अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाह। आज मैं अपनी वीडियो नहीं डाल रहा बल्कि आज मैं अपने उस्ताद मोहतरम जनाब हकीम सैयद ज़ाहिद हफ़ीज़ शाह साहब की प्रैक्टिकल वीडियो डाल रहा हूँ। अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं गुज़श्ता 5 सालों से उनके ज़ेर निगरानी हिकमत का काम सीख रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक ख़ुद रजिस्टर्ड तबीब हूँ। तो मुझे ऐसे नायाब और कामयाब जो है असातिज़ा से सीखने का मौका मिला। मैं अल्लाह पाक का मशकूर हूँ कि शाह साहब जैसे लोगों से मुझे काम सीखने का मौका मिला। उन्होंने शुगर के पेशेंट का इलाज जो किया वो आइए शुगर वाले पेशेंट की ज़ुबानी उन्हीं से सुनते हैं। आइए वीडियो मुलाज़ा फ़रमाएँ। रही मदद नाज़रीन, ये भाई रमज़ान साहब हैं। तो ये मेरे पास आए थे तकरीबन 2-2.5 माह पहले। ठीक है, ये इनकी पर्ची है। तो जब ये मेरे पास आए थे तो दवाई लेकर गए थे 1 हफ़्ते की। उसके बाद ये आज आए हैं तकरीबन 2-2.5 माह बाद। तो जब ये मेरे पास आए थे तो इनकी शुगर थी 400 पे, कब्ज़ थी, बीपी बढ़ता था, कंधे गर्दन इसमें शदीद दर्द था, यूरिन रात को 3 बार करते थे, टांगों में खिंचाव था। अच्छा भाई, जब आप हमारे पास आए थे तो आप शुगर की एलोपैथिक मेडिसिन भी खाते थे और आपकी शुगर 400 पे थी। हाँ जी। अब आपने एलोपैथिक मेडिसिन भी नहीं खाई, हमारी मेडिसिन भी सिर्फ 1 हफ़्ता खाई और उसके बाद अब आपने खाने के बाद शुगर चेक की तो कितनी आई थी? 146। जी मज़र नाज़रीन नोट फरमा लें कि पहले एलोपैथिक अद्वियात खा के तो शुगर 400 पे थी और हमारी दवाई 1 हफ़्ता सिर्फ खाई है। तो उसके बाद 2 माह तक दवाई भी नहीं हमारी यूज़ की, उसके बावजूद रैंडम शुगर 146 है जो 200 तक नॉर्मल होती है रैंडम। और दूसरा जो आपके कंधों में शदीद दर्द था, कहाँ होता था? इधर। अच्छा, कितना ज़्यादा दर्द होता था? बहुत ज़्यादा, ऐसे दर्द होता था जैसे कोई करंट लगा देता है। करंट लगा देता है ऐसे। अब वो ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। देखें जी, ये जो कंधे का शदीद दर्द था जो इनको बेचैन करता था, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी ठीक हो गया। अच्छा, उस वक्त आपने बताया था कि मैं रात को 3 बार यूरिन करता हूँ, अब आप रात को उठ के यूरिन करते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं करते, सुबह नमाज के टाइम का। जी, ये भी नोट फरमा लें कि जो बंदा रात को 3 दफ़ा उठ के यूरिन करेगा तो वो उसने सोना कहाँ, जब उसकी नींद नहीं पूरी होगी सारा दिन वो बेचैन रहेगा। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह ये रात को करके सोते हैं, सुबह नमाज के टाइम उठते हैं। और इसी तरह इनका उस वक्त कब्ज़ थी, अब कब्ज़ भी ठीक है? हाँ जी, बिल्कुल कब्ज़ ठीक है। बीपी का मसला भी अब ठीक है? हाँ जी, बिल्कुल ठीक। देखें जी, बीपी का मसला भी ठीक है। और अब मैं आपको बताता हूँ कि इनको मैंने क्या क्या दिया। ये कहवा मैंने दिया, अजवाइन देख लें, पुदीना, दालचीनी, अदरक और मेथी दाना, ये कहवा इनको बताया मैंने। अद्वियात नोट फरमा लें, तराके मैदा, हाज़म बगैर नमक और दर्द नंबर 5 और सूसी वर्मी। ठीक है, ये दवाइयाँ दी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह के फजल करम से ना कोई कुश्ता दिया, ना कोई स्टीरॉइड दिया। अल्लाह ना करे जो बंदे स्टीरॉइड देते हैं वो जब तक मरीज़ खाता है तब तक उसको फ़ायदा होता है। तो इन्होंने 2 माह पहले 1 हफ़्ता दवाई ली थी, उसके बाद आज दोबारा दवाई लेने के लिए आई और आज दिन तक 1 हफ़्ता दवाई खाई। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक इनका यूरिन भी ठीक है। शर्त ये है कि मैंने जो इनको परहेज़ लिख के दिए था, मरीज़ खाना वो खाए तो अल्हम्दुलिल्लाह उसको दोबारा शुगर की दवाई नहीं खानी पड़ती। आप देख लें कि अल्लाह का फ़ज़ल है कि ये बिल्कुल उस वक्त से लेकर अब तक बिल्कुल ठीक है। ये देखिए, मैंने लिखा हुआ कि रात को मगरिब टाइम रोटी खाएं। मगरिब टाइम जो रात को पेट भर के खाते हैं वो हमेशा जो है शुगर उनकी कंट्रोल नहीं रहती, चाहे वो एलोपैथिक अद्वियात खाते रहते हैं। अच्छा, तो उसके बाद ये देखें, मैंने इनको नाश्ते में पिस्ता लिख के दिया है और इसी तरह मुनक्का लिख के दिया है, मीठा होता है। और ये नहीं है कि हमने इनको कीटो डाइट पे लगा दिया, कार्बोहाइड्रेट वाली चीज़ें बंद कर दी तो इसलिए शुगर कंट्रोल है। ये देख लें, मुनक्का खा रहे हैं, मीठा है, अंजीर खा रहे हैं, मीठी है, खजूर खा रहे हैं, मीठी है, अखरोट है, फिर दूध है, दूध पे कितनी कार्बोहाइड्रेट होती है। और फिर इसी तरह देख लें, ये साथ में उबला हुआ दूध भी ले रहे हैं। फिर मैंने इनको अमरूद बताया है, आड़ू बताया, नाशपाती बताई है, सेब बताया है। यानी कि उसके बाद रोटी बंद नहीं की है। अमूमी तौर पे कीटो डाइट वाले रोटी बंद कर देते हैं। ये देखें, गोश्त बकरे का शोरबे वाला इनको बताया, मूंगी मसूर की मिक्स दाल शोरबे वाली बताई है, साबुत मसर शोरबे वाले बताए हैं, और ओजड़ी बताई है बकरे की, पालक में और मेथी मिक्स बताई है, फ्राई अंडा बताया और चटनी बताई है, अनारदाना, पुदीना, अदरक, धनिया, नमक, मिर्च, लहसुन और ज़ीरा। तो ये भाईजान रोटी भी अल्हम्दुलिल्लाह आप कितने टाइम खा रहे हैं? 3 टाइम खा रहे हैं। ये देख लें, 3 टाइम रोटी भी खा रहे हैं और 2-2.5 माह से हमारी दवाई भी ख़त्म थी और उसके बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह शुगर भी ठीक है, बीपी भी ठीक है। और जो गर्दन में दर्द होती थी, जो शदीद क्या होता था, गर्दन बहुत ज़्यादा दर्द, इधर तराटे पड़ती पड़ती थी, यानी कि जिसको टीसदार दर्द कहते हैं ना,
वो वाली गर्दन में दर्द थी। और मैंने गोश्त बकरे का और रोजरी अभी तक खाई ही नहीं पैसों की वजह से। देखें ये गरीब आदमी था तो मैंने इनको ओजड़ी लिख के दी थी कि जब बकरे का गोश्त अफोर्ड नहीं कर सकते चलो ओजड़ी ले लेंगे, वो भी नहीं खाई। उसके बावजूद अल्लाह का फजल और करम और एहसान देखें कि मरीज़ रोटी भी 3 टाइम खा रहा है और उसके बावजूद शुगर की दवाई इंग्लिश भी नहीं खा रहा और हमारी दवाई भी 2 माह से ख़त्म है जो सिर्फ 1 हफ़्ते के लेकर गए थे। तो उस वक्त भी मैंने इनको फ़ीस बिल्ला दवाई दी थी, अब भी इंशाल्लाह इनको फ़ीस बिल्ला दवाई दूंगा कि ये बेरोज़गार हैं, अल्लाह पाक इनको सेहत दे, हमारे लिए दुआ करेंगे। सब तबीब भाइयों से यही मैं गुजारिश करता हूँ, तशख़ीस सीखें। सारा दिन शुगर का नुस्खा बता दें, शुगर का नुस्खा, भाई नुस्खों से शुगर ठीक नहीं होती। शुगर नाम है लाइफस्टाइल का, जब तक आप अपना लाइफस्टाइल चेंज नहीं करते तब तक आप शुगर पे काबू नहीं पा सकते। तो लिहाजा ये देख लें, इनको ना तो कोई कुश्ता दिया है और ना इनकी कार्बोहाइड्रेट बंद की है और ना इनकी रोटी बंद की है। अल्लाह के फजल करम से इनकी रोटी भी खा रहे हैं, दर्दें भी ठीक हैं, कब्ज़ भी ठीक है, बीपी भी ठीक है। और ये खुद बता रहे हैं कि उस वक्त इनका चेहरा इंतहाई स्याही माइल था, जो अब चेहरा भी इनका देखने के काबिल हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक आपको मुकम्मल सेहत आइला कामला अता फरमाए। जो भाई भी शुगर का इलाज करवाना चाहे वो उस्ताद मोहतरम का मतब चुंगी अमर सदू वाक़िया है, उनसे रब्ता कर सकता है, लेकिन रब्ता व्हाट्सएप पे करना होगा। मरीज़ों की तादाद बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए कॉल पे तंग ना कीजिएगा, उनके व्हाट्सएप पे रब्ता कीजिएगा। उनके व्हाट्सएप का नंबर डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, वहाँ से नोट कर लें। बहुत शुक्रिया आपका।